अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का है। अच्छा जी, वी आर गोइंग फॉर द वेकेशंस। और जैसे ही छुट्टियां होती हैं ना, इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं का प्लान कर लेता है। और हम वी आर गोइंग आवर विलेज, सो जस्ट ऑन द वे टू द स्टेशन। तो हम लोग जो निकल चुके हैं यहाँ पर। इतनी सफोकेशन हो रही थी कि जो है ना गाड़ी में बैठना महाल हो गया था। खैर जैसे तैसे हम जो है ना बड़ा मुश्किल से स्टेशन तक पहुँचे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मतलब कार के अंदर वॉमिट होने वाली है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। बहुत टफ़ टाइम लगा मुझे। खैर बहुत मुश्किल से अच्छा हम जैसे ही वायरस के पास पहुँचे तो वहाँ पर जो है वो ऑलरेडी ट्रेन गुजर रही थी, तो फाटक बंद था। फिर हमने वहाँ पर वेट किया फर्स्ट। और ये जो था ना सीन बहुत ही टफ़ हो गया था, क्योंकि बिल्कुल भी जो है ना वो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो ही क्या रहा है। खैर हम जैसे तैसे हम पहुँचे। और फिर जो है वो रास्ते में से बच्चों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि वी आर जो है ना टेक द जिंगर बर्गर। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो KFC के क्रंच बर्गर्स लिए, जिंगर नहीं, वो यहाँ पर गाड़ी को रोक के यहाँ से वो लिया। खैर हमारी जो है वो गाड़ी होने के बाद फिर हम जो है वो जिंगर बर्गर लेने के बाद जो है वो ऑन द वे टू द स्टेशन निकले। और बिल्कुल भी कोई जो है वो रिकॉर्डिंग करने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि इतनी कोई तबीयत ख़राब हो रही थी। बस दिल चाह रहा था बस जल्दी से बस पहुंच जाएं स्टेशन, क्योंकि इस गाड़ी से बाहर निकलने को दिल चाह रहा था। कंफर्टेबल गाड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। नाउ फाइनली भी रिच द कैंट स्टेशन, कराची कैंट स्टेशन। बहुत ही नीट एंड क्लीन किया हुआ था और बड़े मज़े की वाइब्स आती है। आप सोचते हो ना कि हम वेकेशंस पे जा रहे हैं, और आप जैसे ही उस वो दिन आता है तो मतलब आपकी जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है ना वो कुछ और ही होता है। खैर हम जो है वो यहाँ कराची कैंट पहुँच चुके हैं। काफ़ी रेनोवेशन हो चुकी है। और मज़े की बात थी कि हम लोग पहुँच गए थे ऑन टाइम। उसके बाद अच्छा यहाँ पर शालीमार एक्सप्रेस का ये प्रॉपर जो है ना वो VIP लाउंज बना है। इसमें आप 300 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज दे के एंटर हो सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। और यहाँ पर एक और ट्रेन थी, जैसे ही हम यहाँ पर आए तो वो ट्रेन आकर लगी थी, जो कि थी पाकिस्तान एक्सप्रेस, और पहले उसकी रवानगी थी। खैर उसके बाद जो बहुत बुरा सीन हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्सपीरियंस जो हमारा फ़र्स्ट एवर था वो ये था कि पता नहीं आजकल वो कहते हैं ना मेरिट पे हो रहा है या क्या हो रहा है, मुझे तो खैर बहुत गुस्सा आ रहा था इस चीज़ के ऊपर। अनाउंसमेंट की एक लड़की थी और उसने अनाउंसमेंट की कि जो है हमारी जो ट्रेन थी, हम वी आर गोइंग फ्रॉम कराची टू आवर विलेज। तो हम जिस उससे जा रहे थे वहाँ पर जो था ना ट्रेन का सीन ये था कि उसने अनाउंसमेंट की कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। हम लोग जो है 1 से 3 पर चले गए। उसके बाद जो है वो हमने वहाँ जाकर, अब यहाँ पर ये 1 से 3 पर हम चले गए, और यहाँ ग्रीन लाइन जो कि आ रही थी कराची वो आके लगी। मतलब उसमें से अभी मुसाफिर्स ने जाना था और वहाँ पर लगी। और यहाँ हमारी बेटी साहिबा की स्टार्ट हो गई थी अपनी ब्लॉगिंग, तो उसको भी सुन लीजिए। चलो फ्रेंड्स, जितना सोचा था उससे ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि अब वो एक ट्रेन भी जा रही है। तब हमें पता चला कि इतनी ठंड है ही नहीं, और हमने यहाँ ही एक महीने का प्लान किया, क्योंकि अभी हम कराची में ही है ना, तो अब आगे बढ़ते जाएंगे तो और ठंड आती जाएगी। अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है। वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। और ये हमारी ट्रेन नहीं है, ग्रीन लाइन है हमारा ऐसा, और ये अभी आई है, तो मतलब ये भी लेट ही आई है। और बड़ा शदीद रश हो चुका है। अब कितना मज़ा आया अगर मेरा बस कहने का ये था कि मैंने कहा कितना मज़ा आया अगर दोबारा वो बन के अनाउंसमेंट करते। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हुई कि उसने अनाउंसमेंट की कि एक तेज़गाम जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। इतना कोई शदीद गुस्सा है, मेरा दिल चाह के मैं उसको अंदर जाके 2-3 चमाटे लगाऊं और फिर जाऊं। मतलब हम पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 पे गए सारे लगेज के साथ, और हमारे मतलब बच्चे हम सब, और हमें लगेज से ज़्यादा स्टेयर्स को ऊपर चढ़ना और फिर उतरना, और फिर वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दोबारा 1 पे आना लगेज के साथ। मतलब एक बहुत टफ़ टाइम हो जाता है। और सुबह का बंदा एक वर्किंग अपनी करता हुआ फिर जा रहा हो, उसके लिए बहुत टफ़ टाइम होता है। खैर जैसे तैसे करके
ट्रेन आई और उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो उसमें बैठे और फिर हमारी रवानगी होनी थी। खैर आगे क्या अपडेट थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ही ट्रेन आई उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ वो भी आपके साथ दिखाती हूँ। सोचा कि आपको दिखाएंगे कि हमारा कौन सा तो चलो जी हम इंटर हो गए थे अपने डब्बे में और ये है तेज़ नाम का स्टैंडर्ड एसी। स्टैंडर्ड एसी की ये है सीट्स जो कि नॉर्मल्स होती हैं, बिल्कुल उस तरह की हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ डिफरेंट थी, वो क्या थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो ये थी कि जो सीट्स थी सामने वाली जैसे होती हैं चेयर्स, वो उसके सेंटर में भी एक बॉक्स लगा होता है, मतलब वो ओपन हो जाता है, वो प्रॉपर एक बर्थ बन जाती है, उसके ऊपर भी एक बर्थ होती है। बस ये उसके अलावा जो एसी था वो नॉर्मल ही वर्क कर रहा था और चल रहा था एसी, क्योंकि गर्मी थी, दैट्स वाई। खैर जैसे तैसे हम लोगों ने अपनी खैर बैठ गए। अच्छा ये एक चीज़ थी कि बिल्कुल भी ठंड नहीं थी क्योंकि बॉक्स पैक था, कहीं से हवा नहीं आ रही थी। और आगे आगे क्या हुआ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। अच्छा नेक्स्ट ये सारी रिकॉर्डिंग हमने कर ली कि हमारी जो है वो बॉक्स ऐसा था, सीट्स इस तरह की थी और हमने ये सभी चीज़ें बहुत इंजॉय की। और हमारा जो सफ़र था वो कैसा रहा वो मैं आगे आगे आपके साथ व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। का टाइम गुजरता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये कि इस तरह की सामने वाली जो सीट है उसके सेंटर में भी एक लगा हुआ है ताकि आप इजीली बैठ सकें और इसमें भी काफ़ी गैप है। खैर बाकी इट्स एवरेज और इसके सेंटर में गैप देखने आप जो पहले ज़माने में होता था बिल्कुल वैसे वाला ही है और बाहर से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ ब्लर नज़र आएगा। तो हम कोई वीडियो नहीं बना पाएंगे यहाँ पर आज, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। हेलो मेरा नाम तो डॉली लीक कहाँ से हो रहा है? सॉस निकल गई, उसका हमने वीडियो बना ली। और डेट मेरा है, पूरा खा लोगे? ये मेरा है। फाइनली मेरी यूट्यूब की किस्मत जाग ही जाएगी इंशाल्लाह किसी दिन का दिन होना चाहिए। लड़का ना और अभी सबने यहाँ पर जो है ना इस तरह से लगा लिया। मैं बेटे रोटी खाती हूँ काम पर है। What are you doing? Are you sleepy? Yes. Okay. चलो बलाज खाना खाओ। सालन चाहिए? सालन में दे भी रहे हैं हमें। बहुत टाइट है यार, बहुत टाइट है। पहले मुझे चेक करने दो। नहीं रुको, पहले मुझे देखने दो, फिर बाद में देखते हैं। अच्छा 453, 58। आओ जल्दी से आओ। जूस नहीं पीना। चाय भी हो दादी, चाय भी हो। ये कौन सी खड़ी है आगे? ये पाकिस्तान एक्सप्रेस है क्या? चाय भी हो, चाय भी हो, चाय भी हो। और दावा तो चलते हैं, एसी स्टैंडर्ड की पिक्चर।
अरे तो ट्रेन में चलो ना। ऊपर आओ, ये दो पी लो, उतारो। मलाजे से हाथ पकड़ो। क्या पी रहे हो? हम चाय पी रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर एट द रोरी स्टेशन। और बड़े मज़े की ठंड है यहाँ पर। अंदर वाकई में नहीं पता चलता। ये बाहर गए ना, थोड़ी देर में सराइयाँ कर जाएंगी ना, नाप रहे होंगे। तुम 3 डब्बे बेच रहे हो गाड़ी में? सो फाइनली वी आर रिच एट मुल्तान। अच्छा, मुल्तान के स्टेशन के आगे में कुछ भी नज़र नहीं आता। जहाँ पापा लोग हैं ना, वहाँ पर नहीं आई। देख रही हो धुन कितनी प्यारी वाली हो रही है। पंजाब में तो उससे ज्यादा होगी। ऐसी होगी। मम्मा ना चला हम लोग ना। वो देखो आ गए।